अच्छा जी, अब आते हैं हम रैपिड सैंड फ़िल्टर की तरफ, या जिसे मैकेनिकल फ़िल्टर कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ग्रेविटी टाइप जिसे कहते हैं पैटरसन्स फ़िल्टर, और दूसरा प्रेशर टाइप जिसे कैंडीज़ फ़िल्टर कहते हैं। इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं: कोएगुलेशन, रैपिड मिक्सिंग, फ्लॉकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड बैक वॉशिंग। ठीक है, बारी बारी देखते हैं इसको। सबसे पहले कोएगुलेशन है। रॉ वाटर रिवर के अंदर फ्लो कर रहा था, उसे हमने इस तरफ लाया और हमने क्या किया, उसके अंदर एलम शामिल कर दिया जो कि एक केमिकल कोएगुलेंट है। कितना डाला? 5 to 40 mg/लीटर डाल दिया। ठीक है, रेंज उन्होंने दी हुई है 5 to 40। एलम बेसिकली क्या होता है, रुको पहले मैं एलम का बताती हूँ। एलम होता है एल्युमिनियम सल्फेट। आई एम नॉट श्योर अगर फार्मूला सही लिखे हुए हैं, बट बहरहाल एल्युमिनियम सल्फेट होता है। तो 5 to 40 mg/लीटर आप डालते हो या इससे ज़्यादा भी डाल देते हो, डिपेंड करता है कि टर्बिडिटी क्या है, कलर क्या है, टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है वाटर की। ठीक है, उसकी बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कितना एलम डालना है। उसके बाद फिर मिक्सिंग चैम्बर आ जाता है। मिक्सिंग चैम्बर में आप उसे डालते हो फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद फिर फ्लॉकुलेशन चैम्बर आ जाता है जिसमें आप उसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हो, और इसमें आप रोटेशन जो होती है मोटर की वो 2 to 4 RPM होती है, और इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यही था ना, हाँ, ये जब यहाँ पर मोटर रन करती है तो स्लो जेंटल स्टीयरिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाइट फ्लॉकुलेंट प्रेसिपिटेट बन जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ये थिक कोपियस सा होता है। उसके बाद फिर सेडिमेंटेशन आ जाती है। सेडिमेंटेशन के अंदर ये कोएगुलेटेड वाटर जो होता है, अब हम इसे सेडिमेंटेशन टैंक्स के अंदर डाल देते हैं, जहाँ पर इसको डिटेन किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 से 6 आवर्स। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है कि 95% ऑफ द फ्लॉकुलेंट को हमने रिमूव करना होता है वाटर को आगे सैंड फिल्टर्स के अंदर भेजने से पहले। तो यहाँ पर जब हम इसे डिटेन करते हैं तो यहाँ पर जो फ्लॉकुलेंट मौजूद होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाला, उसी के साथ प्रेसिपिटेट करने लग जाती हैं इम्प्योरिटीज़ और बैक्टीरिया, और ये सब कुछ सेटल डाउन कर जाता है टैंक के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिल्ट्रेशन आ जाती है, और उसके बाद फिर बैक वॉशिंग का फिल्ट्रेशन आ जाती है। फ़िल्टर जब हो गया तो क्लोरीन डाल के आपने उसको क्लीन डिसइंफेक्ट करके क्लियर वाटर स्टोरेज की जगह पे भेजना होता है और कंज्यूमर्स को भेज दिया। ठीक हो गया। अब बैक वॉशिंग क्या होती है उसको हम बाद में देखते हैं। फ़िल्टर बेड की यहाँ उन्होंने कुछ वैल्यूज़ बताई हुई हैं कि सैंड पार्टिकल 0.4 से 0.7 होना चाहिए। ठीक है, सैंड बेड 1 मीटर की होनी चाहिए, ग्रेवल 30 to 40 सेंटीमीटर, या जिसे हमने 0.3 मीटर कह दिया था वो होना चाहिए। ये बातें हमने यहाँ देखी है ना, ऑलमोस्ट अगर आप कंपेयर करके पढ़ें तो थिंग्स आर मेकिंग सेंस। डेप्थ जो होती है वाटर ऑन द टॉप ऑफ सैंड बेड वो 1 से 1.5 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद जनाब आते हैं हम के फिल्ट्रेशन पर। फिल्ट्रेशन जैसे जैसे प्रोसीड करती है तो एलम फ्लॉक को इज़ नॉट रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। जो एलम फ्लॉक सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं करते हैं वो वहीं पर सैंड बेड पर जमा होने लग जाते हैं। ठीक है, और वो बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करता है और फर्दर प्योरीफिकेशन इफेक्ट्स रख रहा होता है। फिल्ट्रेशन प्रोसीड करती है जो तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ और कुछ बैक्टीरियाज जो सस्पेंड करते रह गए वहाँ पर, वो फ़िल्टर को क्लॉग कर देते हैं, और जब लॉस ऑफ हेड अप्रोच कर जाता है 7 से 8 फीट तक, तो फिर हम बैक वॉशिंग पर इसे लगा देते हैं एयर और वाटर के ज़रिए कि रिवर्स फ्लो पर कुछ दिन चलता रहे, कुछ देर 15 मिनट चलता रहे, तो ये क्लीन हो जाएगा। और ये बैक वॉशिंग आपको डेली या वीकली करनी पड़ सकती है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर पहले तो है कि आप रॉ वाटर के साथ डायरेक्टली इसको डील कर सकते हो, पहले स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से पिछले वाले फ़िल्टर में ज़रूरत थी। फिल्ट्रेशन इसमें रैपिड होती है, और वॉशिंग ऑफ द फिल्टर इज़ ईजी एंड देयर इज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग द ऑपरेशन। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसका डिफरेंसेस बताती हूँ। मैंने एक पेज ढूंढ लिया खाली, पेज मिल गया खाली। सो ये डिफरेंस का टेबल है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, वो है SREP आउल और RQ। ठीक है, सबसे पहले, और ये यहाँ पर मैं लिखूँगी स्लो सैंड, पहले मैं लिखूँगी रैपिड और उसके बाद मैं लिखूँगी स्लो वाला। ठीक हो गया। तो भाई जो रैपिड होता है ना, S से सबसे पहले बनता है स्पेस। रैपिड वाले को थोड़ी सी स्पेस लगेगी, लेकिन स्लो वाले को लार्ज स्पेस लगेगी। कितनी स्पेस लग रही थी अगर हम पीछे जाके देखें तो, मैं एक बार देख ही लूँ, गलत ना लिख दूँ ऐसे ही। ये देखो 15,000 स्क्वायर मीटर्स, 15,000 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं। ठीक है, ऑफ सरफेस एरिया। ओके, तो एस वाला चीज़ क्लियर होगी। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है 200 mGAD, और यहाँ पर 2 से 3 mGAD। ठीक है, या फिर अगर हम इसे दूसरे यूनिट्स के अंदर मेंशन करें तो मैं नीचे यहाँ मेंशन कर देती हूँ 5 to 15 m³ पर स्क्वायर m स्क्वायर पर। और ये मैम की स्लाइड में लिखा हुआ था, अभी मैंने इसे क्रैक नहीं किया कि ये क्या लिखा हुआ है। बहरहाल 5 to 15 और 0 to 4, 0.1 to 0.4। ठीक है, सॉरी इट्स 0.1 to 0.4। ओके, इसको क्रैक करना है अभी, ये है क्या। बहरहाल दिस इज़ ईजी पीजी।
ई से बनता, अच्छा तो आर से क्या बन गया कि रेट क्या है फिल्ट्रेशन का, ई से बन जाता है कि इफेक्टिव साइज़ क्या है उस सैंड का, ठीक है। तो इफेक्टिव साइज़ जो होता है सैंड का वो 0.4 से 0.7 mm तक होता है, जबकि यहाँ 0.2 से 0.3 mm तक होगा। फिर है प्रीलिमिनरी, क्या आपको प्री रिक्विजिट्स या प्रीलिमिनरी क्या ट्रीटमेंट होता है, तो यहाँ पर आपको प्रीलिमिनरी कोएगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन करनी पड़ती है, और यहाँ पर आपको प्लेन सेडिमेंटेशन करनी पड़ती है। फिर आ जाता है आउल। आउल में W इज़ फॉर वॉशिंग, इसमें आपको बैक वॉशिंग से करनी पड़ती है और इसमें आपको स्क्रैप करना पड़ता है सैंड बेड को, ठीक है। O इज़ फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन इसमें हाईली स्किल्ड होता है, इसमें लेस स्किल्ड होता है। एंड L इज़ फॉर लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ हेड इसमें 6 to 8 फीट अलाउड होता है, उसके बाद आपको रोक के फिर सही करना पड़ता है उसको, सॉरी उसके बाद आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि आप 8 to 6 फीट तक जब अप्रोच कर जाता है तो फिर फिल्ट्रेशन आप स्टॉप करके फ़िल्टर को वॉशिंग प्रोसेस में लगाते हैं, जिसे बैक वॉशिंग करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई है। ये फिर 4 फीट होता है, यानी यहाँ पर 1.5 मीटर और यहाँ 2 से 2.5 मीटर तक, अगर मीटर से बात करें। अब जो R3 है ना, इसका मतलब है कि 3 चीज़ों की रिमूवल होता है। पहली चीज़ होती है टर्बिडिटी, दूसरा होता है कलर, तीसरा होता है बैक्टीरिया। ये 3 चीज़ें रिमूव करनी है। यहाँ पर गुड एंड बैक्टीरिया रिमूवल इज़ 98 to 99%, और फिर है गुड, फेयर और 99.9 to 99.99%। तो इससे आपको एक बात पता लगी है, जो एंड पर मैंने चीज़ लिखी है, क्या ये बेहतर कर रहा है ना। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है कि रीसेंट ईयर्स के अंदर एक मिस्टेकन आइडिया ग्रो कर रहा है कि बायोलॉजिकल या जो स्लो सैंड फिल्टर है वो ओल्ड फैशन हो गया, हालांकि या आउटडेटेड मेथड हो गया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस र्यूमर ये जो मिस्टेकन आइडिया है, इसको फर्दर और वो क्या कहते हैं उस चीज़ को, फर्दर और इसको प्रमोट किया जा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। लेकिन ऐसी बात नहीं है, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन अभी भी यूज़ हो रहे हैं और इसको चूज़ किया जाता है स्पेशली इस मेथड को ओवर द अदर मेथड इन मल्टीपल इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ एज वेल एज अर्बन एरियाज़ इन नंबर ऑफ US एंड यूरोप के शहर। ओके।